श्री प्रेमानंद जी महाराज का हृदय बहुत ही पवित्र और निर्मल है। उनकी वाणी से रस टपकता है और सबके हृदय तक वो रस पहुंच जाता है। जो भक्त लोग हैं सब आनंद मनाते हैं, लेकिन जो कलुषित विचार वाले हैं, जिनके पास कुछ नहीं, केवल कालू से भरा हुआ है, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कालू से भरा हुआ है, और उनकी उनका जो कालुष्य है वो बाहर निकल रहा है। और प्रेमानंद जी की जो निंदा कर रहे हैं कि वो एक अक्षर नहीं बोल सकते। अरे एक अक्षर क्या, वो राधे राधे करते हैं, ये शुद्ध नाम है कि नहीं है? वो कृष्ण कृष्ण करते हैं, माधव माधव करते, माधव माधव, ये शुद्ध नाम नहीं है। लेकिन क्या है, कुछ लोग केवल अहंकार में जी रहे हैं, है कुछ नहीं लेकिन केवल अहंकार मात्र बचा है। अरे कहते हैं संस्कृत पढ़ो, संस्कृत पढ़ो। अरे शंकराचार्य, जो आज शंकराचार्य संस्कृत नहीं पढ़े थे, उनको ही तुम निंदा करते हो। संस्कृत पढ़ने क्या मतलब हुआ? तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या हुआ? जो भी संस्कृत पढ़े सबकी निंदा करते हो, तो ये बात नहीं है। तो बात ये है कि मैं अहंकार अति चरम सीमा पर है। अति विद्वान मानने वाले ये स्वतः भी नष्ट होते हैं और इनके अनुयायी लोग भी नष्ट ही हो जाते हैं, जो इनके उपदेशों को सुनते हैं, उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इनके वाणी में धर्म नहीं होता है, धर्म नाश होता है केवल। अभी देखते हैं सभी शास्त्रों की 100 यात्रा लगभग निकाल चुके हैं ये महोदय जी, कोई शास्त्र नहीं छोड़े हैं। और इसको सभी लोगों ने वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड को माना है, ये प्रचित मानते हैं, ये सब प्रचित मानते, इनके लिए क्या। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहो जिनके अंदर केवल कालुष्य है, केवल अहंकार है। इनकी वाणी से कौन धर्म की रक्षा होगी? तो इससे मैं मानता हूँ कि जो धर्म का नाश करने से हिंदू की एकता मानते हैं, ये उनके चेले, ये धर्म को नाश करने से ही हिंदू एकता मानते हैं। तो अगर धर्म के नाश से आप हिंदू एकता मानते हैं, तो मुसलमान ईसाई सबको तुम मान लो कि सब हिंदू हैं। हिंदुत्व का एक परिभाषा होनी चाहिए, हिंदुत्व का एक धर्म होना चाहिए। उस धर्म का जो धर्म विरुद्ध चलता है, तो प्रेमानंद जी उसका विरोध करते हैं, कहते हैं गलत है। ऐसे जो संत लोग हैं और जो लोग इसका सबका समर्थन करते हैं, तो वो क्या करेंगे? तो उनके लिए उनका हिंदुत्व धर्म मुबारक हो। अब मैं तो उनको सलाह देता हूँ, जो ऐसे लोग हैं वो सबको हिंदू मान लें, मुसलमान ईसाई सबको मान लें। हम लोग तो भाई जो आदि शंकराचार्य जी हुए, जो उन्होंने मत बताया, उन्होंने सत धर्म की स्थापना किया। सत, आत्मा सत है। और पहले क्या था कि बौद्ध धर्म में था कि कुछ है ही नहीं है, लेकिन यह बताया कि आत्मा सत है, सदैव रहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बौद्ध धर्म का खंडन करके और सनातन धर्म की रक्षा की। उनकी भी निंदा करते हुए कहते संस्कृत वो नहीं पढ़े थे। अब संस्कृत कह दो सब लोग पढ़ें, संस्कृत पढ़े वालों की तो और दुर्दशा है तुम्हारे द्वारा, लेकिन उनकी दुर्दशा किया, दुर्दशा अपनी करा रहे हो। इसलिए इन अति विद्वानों से दूर रहिए। और जो धार्मिक लोग हैं और जो प्रेमी लोग हैं, भगवत प्रेमी हैं, धार्मिक लोग हैं, जो जिनके द्वारा धर्म का प्रकाश हो रहा है, उनके जो तपस्वी लोग, आप उनकी बात सुनिए। जैसे प्रेमानंद जी हैं, ऐसे लोग जो हैं। और जो अति विद्वान हो चुके उनको छोड़ दो, उनसे ना आपका कोई लाभ होगा, केवल हानि होगी। क्योंकि उनके अंदर सारे मन बुद्धि सब में कालू से भरा हुआ है, वही उगलते हैं वो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सनातन धर्मी हैं, हमें ऐसा हिंदुत्व चाहिए जिसका कुछ धर्म हो, जो हमारे नियम संयम बताए गए हैं
स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए। वो धर्म होने चाहिए, वो हिंदू धर्म मुझे चाहिए, हिंदू धर्म चाहिए जिसमें हिंदुत्व हो। अब वो हिंदुत्व नहीं चाहिए हमको जो ये लोग चाहते हैं। वो इनको, इनके शिष्यों को मुबारक हो। अपना शिष्य चाहे इतना बड़ा मूर्ख हो, वो महान विद्वान है, और दूसरे चाहे इतना पढ़े लिखे हो, आज शंकराचार्य जी मूर्ख है। क्या वाणी है, क्या कालुष्य है। भगवान उनका भी हित करे। इति सम।